1 और 2 पार्ट कवर कर लिया है। नेटवर्क हमने यहाँ पे सीख लिया था कि नेटवर्क क्या होता है। डिस्कस द नीड ऑफ नेटवर्क इन टुडेज वर्ल्ड, हमें आज के दौर पर नेटवर्क की आवश्यकता क्यों होती है और उसके एडवांटेज, कि नेटवर्क के एडवांटेज क्या होते हैं। इतना हमारा टॉपिक 2 दिन की क्लास में कवर हो चुका है और आज हम देखने वाले हैं अपने डिसएडवांटेज। एडवांटेज हमने इतने ये सारे कंप्लीट कर लिए थे, कुछ अदर एडवांटेज भी हमने देखे थे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे एडवांटेज यही थे और आज हम देखने वाले हैं अपने डिसएडवांटेज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के डिसएडवांटेज या नेटवर्क हमारे लिए हार्मफुल क्यों होता है, किन कारण से नेटवर्क हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये सारे हम पॉइंट देखने वाले हैं। तो हमारे सामने पहला पॉइंट है, केबलिंग कैन बी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड रिप्लेस। नेटवर्क की जो केबल होती है वो बहुत ही महंगी होती है, उसको इंस्टॉल करना कॉस्टली पड़ता है हमारे लिए और उसको चेंज करना भी हमारे लिए एक्सपेंसिव होता है। अर्थात जब हमारे नेटवर्क में बहुत सारी नेटवर्क केबल कनेक्ट रहती हैं, वो कोई अगर केबल ख़राब हो जाती है तो उसको रिप्लेस करना या केबल को इंस्टॉलेशन करना हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो ये भी हमारे लिए क्या चीज़ है, एक डिसएडवांटेज है नेटवर्क का। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, ए फॉल्ट विद द सर्वर विल प्रिवेंट द होल नेटवर्क फ्रॉम वर्किंग। अगर नेटवर्क में कहीं भी किसी भी सर्वर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो क्या होगा, पूरा जो नेटवर्किंग का, पूरे जो होल नेटवर्किंग का वर्क होगा वो क्या होगा, रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। अर्थात हम उस पर प्रॉपर तरीके से फिर काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर्वर कौन होता है, हमें देने वाला। अर्थात जिस चीज़ को हम जहाँ से एक्सेस कर रहे हैं वहाँ से वो कौन दे रहा है, हमें सर्वर दे रहा है। और जब हमें देने वाला कोई नहीं होगा, जब हमें कोई ट्रांसफ़र करने वाला नहीं होगा तो हमारे पास डाटा कहाँ से आएगा। जैसे सपोज़ अभी हम आपको यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क समझा रहे हैं। अपना एक जूम का नेटवर्क बना हुआ है, आप सभी क्या है, नोड हैं उस नेटवर्क के। अब अचानक अगर मेरे नेटवर्क में कोई फॉल्ट हो जाता है, मैं आपके लिए एक सर्वर हूँ जो आपको स्टडी का नॉलेज दे रहा हूँ। अगर मेरे सर्वर में कोई फॉल्ट हो जाती है, अगर मुझ में कोई ख़राबी आ जाती है, तो क्या आप नेटवर्क से कोई डाटा एक्सेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी तो क्या आप उसको एक्सेस कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। तो उसी प्रकार क्या होता है, नेटवर्क में जब किसी सर्वर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो हमारे पूरे होल नेटवर्क का वर्क प्रिवेंट हो जाता है, अर्थात रुक जाता है। क्लियर। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। सिक्योरिटी मेजर्स आर नीडेड टू रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द नेटवर्क। जब भी हमारी जो सिक्योरिटी होती है, अगर हम नेटवर्क में सिक्योरिटी एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड हो गई है, तो उसका क्या होता है, हम उसको सही तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। ये भी इसका फॉल्ट होता है। फोर्थ पॉइंट आता है वैन। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क, अर्थात एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो वैन्स आर वल्नरेबल टू हैकर्स एंड वायरस। अगर हमारा जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसे हैकर्स हैक कर लेते हैं या उस नेटवर्क में कोई नेटवर्किंग वायरस आ जाता है तो उसको एक्सेस कर पाना संभव नहीं होता है। ये भी क्या होता है, उसके डिसएडवांटेज होते हैं। जो वल्नरेबल होता है वो भी हैकर्स का ही एक टाइप्स होता है, जो उसकी एक्सेस को हैक कर लेते हैं और उसकी एक्सेस को चेंज कर देते हैं, जिससे आप एक्सेस नहीं कर सकते। किस तरीके से, जैसे आप अपने मोबाइल में कोई नेटवर्क चलाते हो, अगर आपकी कोई आईडी पासवर्ड चेंज कर दे तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसका एक्सेस चेंज कर दिया। उसी प्रकार नेटवर्क में भी होता है,
जो हैकर्स होते हैं उसकी एक्सेस परमिशन को चेंज कर देते हैं, जिसके कारण तुम उसके नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सर्वर फॉल्ट स्टॉप एप्लीकेशन बीइंग अवेलेबल। अगर सर्वर में कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारा सर्वर ही काम नहीं करेगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या वर्क करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये भी क्या होता है, फॉल्ट होता है। सपोज अभी आपके में नेटवर्क चला जाए तो क्या आप इस जूम नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो आपके एप्लीकेशन चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, आपके जितने भी एप्लीकेशन आपको अवेलेबल हैं, अगर किसी भी सर्वर में फॉल्ट आता है तो आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेटवर्क फॉल्ट कैन कॉज लॉस ऑफ डाटा एंड रिसोर्स। अगर हमारे नेटवर्क में कोई फॉल्ट आता है तो हमारे डाटा के लॉस होने के या किसी डिवाइस के लॉस होने के अधिक चांस रहते हैं। जैसे आप नेटवर्क पर किसी को डाटा भेज रहे हो, अचानक आपकी सिम बंद हो जाती है या नेटवर्क चले जाते हैं तो आप डाटा ट्रांसफ़र जो आपने किया था वो कैसा हो जाता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अर्थात वो डाटा का लॉस हो जाएगा, वो डाटा वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, आपको उसको दोबारा से ही सेंड करना होगा। तो ये भी किसका फॉल्ट रहता है, नेटवर्क का फॉल्ट रहता है। नेक्स्ट, यूज़र वर्क डिपेंडेंट अपॉन नेटवर्क। यूज़र का जो भी वर्क होता है वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है, नेटवर्क के ऊपर। तो अगर हमारा नेटवर्क बढ़िया है तो हमारा वर्क भी अच्छा का होगा, अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है तो हमारा वर्क भी अच्छा नहीं होगा। जैसे आपकी में नेट शाम तक धीरे धीरे फिनिश हो जाता है तो आप उस नेटवर्क से सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। कनेक्ट नहीं हो सकते तो आप कोई भी फाइल, कोई भी डाटा आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कुड डिग्रेड इन परफॉर्मेंस। इसकी जो हमारी परफॉर्मेंस होती है उसे हमें डिग्रेड करना पड़ता है, अर्थात उसकी परफॉर्मेंस पर लगातार हमें ध्यान देना पड़ता है, जिसके कारण इसकी परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है, डिग्रेड हो सकती है अगर उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिसोर्स कुड बी लोकेटेड टू फार फ्रॉम यूजर्स। जो भी हमारे यूज़र्स होते हैं जो रिसोर्स से लोकेटेड रहते हैं, अगर वो दूर दूर हैं तो उनकी कनेक्टिविटी में थोड़ा सही तरीके से वो रिसोर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर हमारा नेटवर्क बढ़िया नहीं है और कोई यूज़र रिमोट के द्वारा कनेक्ट हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं अपने किसी भी रिसोर्स के तहत। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट कैन बिकम डिफ़िकल्ट फॉर वेरी लार्ज नेटवर्क। अभी मैंने आपको पिछले बताया था कि एक बड़ा नेटवर्क होता है उसको क्या होता है, मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी केबल रहती हैं, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहती है। अब अगर किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी कोई केबल में प्रॉब्लम आती है तो आपको उस केबल का पता लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि किस केबल में प्रॉब्लम है, स्विच में प्रॉब्लम है या किसी डिवाइस में प्रॉब्लम है। एक बहुत बड़े नेटवर्क में ये सारी चीज़ें पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ये भी हमारा क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। लेकिन ये भी आगे चल के सॉल्व कर लिया गया था, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोटोकॉल के तहत अब हम किसी भी बड़े नेटवर्क में तुरंत पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या क्या खराबी होती है। क्लियर। और आपको ये डिसएडवांटेज के 10 पॉइंट याद नहीं करने हैं, आपको इनमें से कोई भी 5 पॉइंट याद करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 से या 5 ही लिखने को आएंगे, जो 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप इसमें से 5 से 6 या 7 जैसे 1-2 भूल भी जाते हैं तो आप याद कर लेना, और वैसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर में लिखाऊंगा। क्लियर। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया जो नेटवर्किंग का था कि नेटवर्क क्या होता है, उसकी नीड हमें क्यों थी, नेटवर्क एप्लीकेशन कौन से थे और एडवांटेज क्या थे एंड डिसएडवांटेज
क्या थी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनेट। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनेट। अब इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि इस चीज़ का विकास कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, और इसका विकास जब किया गया था तब इसकी मेन विशेषताएं क्या थी। तो जो हमारा नेटवर्क था, जो हमारे नेटवर्क की विशेषता थी, इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्क, तो ये हमारा नेटवर्क था, इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि हमारा जब सबसे पहले नेटवर्क का विकास किया गया था तो उसको नाम दिया गया था अर्पानेट। अर्थात जब हमने नेटवर्क बनाया तो उसको एक नाम देना पड़ता है, तो उसको हमने वहाँ पर नाम क्या दिया, अर्पानेट। और ये इंटरनेट का सबसे पहला नाम था जिसका नाम अर्पानेट था, और इसकी फुल फॉर्म क्या थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और नेट से क्या हो गया, नेटवर्क। तो आप बोल सकते हो कि विश्व का सबसे फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, अर्पानेट। सबसे फर्स्ट नेटवर्क कौन सा बनाया गया, अर्पानेट। सबसे पहले जो नेटवर्क बनाया गया उसको नाम क्या दिया गया, अर्पानेट। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्लियर। इसको स्टार्ट कब किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था 1969 में। जो हमारा अर्पानेट बनाया गया था, जो सबसे पहले उसका विकास हुआ था, वो कौन सी सन में हुआ था, 1969 में। अब बात आती है किस व्यक्ति ने किया या कहाँ पर हुआ, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया। तो उसका नाम था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। जो यूएस का, यूएस मीन्स अमेरिका का एक डिफेंस का डिपार्टमेंट था, और साथ में ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी। उन्होंने मिलकर हमारे इंटरनेट या अर्पानेट का विकास किया, जिसे आज हम यूज करते हैं। और उसका बेनिफिट होता है कि हम पूरे विश्व में किसी से भी डायरेक्ट कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको स्टार्ट कब किया गया, 1969। किसने बनाया था, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। आप चाहें तो आपके ऑप्शन में ये भी आ सकता है केवल डिफेंस। वो पूछेगा कि जो आपका अर्पानेट था वो किससे संबंधित था, तो आप बताओगे डिफेंस। फिर वो पूछेगा कि किस कंट्री के ये डिफेंस से संबंधित था, फिर आप बताओगे यूएस डिपार्टमेंट। और इसमें क्या क्या शामिल थी, अनेक यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटी ने मिलकर इसका विकास किया। अर्थात किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसका विकास नहीं किया है। डिफेंस के लिए किया गया था, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने मिलकर इसको किया था। क्लियर। और इसको शट डाउन कब किया गया था, 1990 में। अर्थात अर्पानेट का नाम परिवर्तित करके बंद कर दिया गया। उसके नाम बाद में फेमस हुआ इंटरनेट के नाम से। क्लियर। तो आपको ये 3-4 पॉइंट याद रखने हैं कि इसको स्टार्ट कब किया गया, 1969 में। किसने बनाया, यूएस के डिपार्टमेंट डिफेंस, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया था। इसको शट डाउन कब किया गया था, 1990 में। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनएसएफ नेट। और एनएसएफ नेट की विशेषता होती है नेटवर्क नेशनल साइंस फाउंडेशन। एन से क्या हो गया, नेटवर्क हो गया, और एस से क्या हो गया, साइंस हो गया, और एफ से क्या हो गया, फाउंडेशन हो गया, और नेट से नेटवर्क। अर्थात नेटवर्क नेशनल साइंस फाउंडेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इसका विकास किया था, स्वयं इसी नेटवर्क का, और उसका नाम रख दिया गया था नेशनल साइंस फाउंडेशन। एक फेडरल एजेंसी थी जिसने इस नेटवर्क का विकास किया था। उसका स्टार्ट कब हुआ था, 1980s में। आपको यहाँ पर केवल इतना याद रखना है कि इसको स्टार्ट कब किया,
किस संस्था, किस ऑर्गेनाइजेशन ने या किस कंट्री ने किया, किसके लिए किया और कौन सी डेट में इसको शट डाउन किया गया। ये 4 पॉइंट याद रखने हैं आपको। तो पहला हमारा पॉइंट था, इसको स्टार्ट किसने किया, स्टार्ट किया था वाई फेडरल एजेंसी नेशनल साइंस फाउंडेशन ने, और ये इसका फुल फॉर्म था। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, इसको कौन सी सन में स्टार्ट किया गया था, 1980 में। किसके लिए किया, तो वो हम जहाँ देखते हैं, हाई कैपेसिटी नेटवर्क टू बी यूज्ड स्ट्रिक्टली फॉर एकेडमिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। जो हमारे एकेडमिक होते हैं, जो हमारे इंजीनियर होते हैं, वो बहुत सारा रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के लिए उनको एक हाई स्पीड, एक हाई बैंडविड्थ वाला नेटवर्क की नीडेड होती है। तो वो हमने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसमें हमेशा सर्वर या सिग्नल एक हाई कैपेसिटी में ट्रांसफ़र हो, यूज़ हो। तो उस नेटवर्क को नाम दिया गया था वह NSF नेट। आप इसमें इतना पॉइंट जरूर याद रखें कि किसके लिए यूज हुआ था, एकेडमिक और इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए, NSF नेट। और इसको शट डाउन कब किया गवर्नमेंट ने, डिसकंटिन्यू कब किया गया, 1995 में। क्लियर। फिर मैं आपके लिए एक रिपीट करता हूँ 1 सेकंड में। NSF का फुल फॉर्म क्या था, नेटवर्क नेशनल साइंस फाउंडेशन। स्टार्ट कब किया गया था, 1980 में। इसको फेडरल एजेंसी ने बनाया था और नाम क्या दिया था, नेशनल साइंस फाउंडेशन। सेकंड पॉइंट आया था, किस पर्पज से बनाया था, एक हाई स्पीड बैंडविड्थ, एक या हाई स्पीड सर्वर सिग्नल को एक्सेस करने के लिए फॉर एकेडमिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। इज दैट क्लियर। और इसको शट डाउन कब किया गया था, 1995 में। यहाँ तक क्लियर। अगर आपको इंटरनेट के वैल्यूएशन में 2 टॉपिक हमारे हो गए, एक ARPANET हो गया, एक NSF नेट हो गया। इन दोनों में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो, तो आप मेरे को तुरंत जल्दी से कमेंट करें, फिर हम उसको, और कमेंट में कोई अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व कराएंगे, नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं। चलिए जल्दी से बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, तो आगे स्टार्ट करें, फिर हम आगे स्टार्ट करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटरनेट। अब पहले हमारा ARPANET आया था, उसी का एक रीनेम करके नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया, इंटरनेट। तो अब हम किस नाम से जानते हैं, इंटरनेट से, ना कि ARPANET से। ARPANET से क्यों नहीं जानते, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि आपका बचपन में कई सारे नाम होंगे, कोई भी घर वाला कोई भी आपका बचपन में नाम रख देता है, लेकिन आपकी पहचान रियल में जो लास्ट नाम चेंज होकर आता है उसी से होती है। तो उसी प्रकार क्या था, जब हमने नेटवर्क बनाया तो नेटवर्क में स्टार्टिंग में हमने उसको नाम ARPANET दे दिया, फिर बाद में उसमें हमने बहुत सारी परफॉर्मेंस की, बहुत सारी उसमें अपडेट किया, मॉडिफाई किया, और बाद में उसको नाम दे दिया इंटरनेट। क्या नाम दे दिया, इंटरनेट। तो चलिए हमें कमेंट करके बताएं जल्दी से, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। नहीं पता, चलिए। और आकृति आप बताएं इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसे आप शॉर्ट में नेट बोलते हो। चलिए, इंटरनेशनल नेटवर्क, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया, उन वीडियो को शायद देखा नहीं होगा आपने। अब इंटरनेट का फुल फॉर्म हम यहाँ से 2 पार्ट इसके कर देते हैं। अब क्या बचा, इंटर प्लस नेट। अब इंटर का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल, क्या हो गया, इंटरनेशनल। और सॉरी, इंटर का फुल फॉर्म क्या हो गया, मैं लिख देता हूँ, आप देख लेना, इंटरनेशनल।
और नेट का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेटवर्क। तो हमारे जो इंटरनेट है ना, वो एक इस प्रकार का नेट है जो पूरे इंटरनेशनल में फैला हुआ है। इंटरनेशनल मतलब पूरे विश्व में। तो ये पूरे विश्व में फैले हुए नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक मिनट, पूरे विश्व में फैले हुए नेटवर्क को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क। क्लियर। तो ये हमारे इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका पॉइंट, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है वो एक वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड मतलब होता है पूरे विश्व में, वाइड मतलब होता है फैला हुआ, और नेटवर्क मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ नेटवर्क। उस कंप्यूटर के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट। अर्थात कंप्यूटर नेटवर्क का ही एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व में विस्तारित है, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसे हम क्या नाम दिया हमने, इंटरनेट। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल नेटवर्क। इसको स्टार्ट कब किया गया था, स्टार्ट किया गया था 1990 में। अब वो पॉइंट आ गया जो अभी हमने आपको बताया था कि इंटरनेट के अंदर ही कौन कौन सी नेटवर्क होते हैं। तो इंटरनेट वर्किंग ऑफ अर्पानेट, अर्पानेट का ही परिवर्तित नाम क्या था, इंटरनेट था। अर्थात आप कह सकते हैं कि अर्पानेट का एक एडवांस रूप क्या था, इंटरनेट था। नेक्स्ट हमने देखा था एनएसएफ नेट। ये किसके लिए यूज हो रहा था, फॉर एकेडमिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए। एंड अदर प्राइवेट नेटवर्क रिजल्टेड इनटू इंटरनेट वर्क। बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क, जैसे आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको, जैसे इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, और भी सारे नेटवर्क देते हैं, जैसे स्वान नेटवर्क। ये सारे नेटवर्क और अर्पानेट मिलकर किसको बनाते हैं, ये इंटरनेट को बनाने का काम करते हैं। तो ये सभी नेटवर्क मिलाकर किसको बनाते हैं, इंटरनेट को। इज दैट क्लियर। और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूज कॉमन सेट ऑफ रूल्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ, यूज कॉमन सेट ऑफ रूल्स, अर्थात एक कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे, जिन्हें क्या नाम दिया गया था, प्रोटोकॉल्स। यूज कॉमन सेट ऑफ रूल्स कम्युनिकेशन कॉल्ड एज प्रोटोकॉल्स। कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स निर्धारित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स। और प्रोटोकॉल मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, शायद आपको याद भी होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आखिरी आप क्या कह रहे हो, नो इंटरनेट, क्या पूछना है आपको बताएं। आकृति, चलिए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेम इज TCP/IP। जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ना, जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर यूज किया जाता है, अर्थात हमारे पूरे इंटरनेट की वर्किंग प्रोसेस किस प्रोटोकॉल पर आधारित होती है, अर्थात हमारे इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी के रूप में कौन काम करता है, उस प्रोटोकॉल को नाम दिया गया है TCP/IP। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आप नोट कर लें, याद कर लें, मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल का स्टैक होता है, और जो कंप्यूटर में सभी प्रकार की नेटवर्क एक्सेस करने में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की भूमिका निभाता है। क्लियर। यहाँ पर हमारे इंटरनेट की इवैल्यूएशन कंप्लीट होती है, और इसमें अगर आपको कोई पॉइंट पूछना हो तो हमें बताएं, अदरवाइज फिर हम आपसे पूछने वाले हैं।
चलिए, तो आप मेरे को बताइए, अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो TCP/IP होता है ना, वो मैंने आपको अभी समझाया कि ये क्या होता है, एक प्रोटोकॉल स्टैक होता है। तो स्टैक क्या होता है, प्रोटोकॉल स्टैक किसे कहते हैं? चलिए कोमल, प्रोटोकॉल स्टैक किसे कहते हैं? STECK, प्रोटोकॉल स्टैक। आकृति, अपना आंसर जल्दी दिया करें, मालूम है तो अगर नहीं पता तो भी आप आंसर अपना दें, जिससे अगर आपको नहीं पता हुआ तो फिर हम उसे आगे बढ़ाएंगे। चलिए प्रिया, आप बताएं कि प्रोटोकॉल स्टैक किसे कहते हैं? आपके आंसर नहीं आ रहे हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? नहीं। प्रोटोकॉल स्टैक क्या होता है कि जब दो प्रोटोकॉल मिलकर किसी अन्य प्रोटोकॉल को बनाते हैं, उसे कहते हैं हम प्रोटोकॉल स्टैक। जैसे TCP/IP, इसमें कितने प्रोटोकॉल हो गए? 2 प्रोटोकॉल हो गए। जब 2 प्रोटोकॉल मिलकर किसी एक बड़े प्रोटोकॉल को बना रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल स्टैक। क्लियर? ओके। तो आप समझ सकते हो कि प्रोटोकॉल स्टैक क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक प्रोटोकॉल आपस में कंबाइंड कर एक नया प्रोटोकॉल बनाते हैं, उसे हम प्रोटोकॉल स्टैक कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, एक 2 प्रोटोकॉल हैं जो एक कंप्लीट एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है TCP/IP। ये हमारी नेटवर्क की इवैल्यूएशन कंप्लीट होती है और हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हुए देखते हैं नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक। क्लियर?